हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नवीन मैथ्स गुरु चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आर.एस. अग्रवाल क्लास 11th के एक्सरसाइज 17 के बचे हुए क्वेश्चन यानी कि 16 से लेकर के 21 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चन सॉल्व है, तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और आज सर्वप्रथम 16 से लेकर के 18 तक के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए उसके फॉर्म और वर्किंग रूल को पहले हम लोग समझेंगे, तब जाकर के 16 से लेकर के 18 तक के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म और वर्किंग रूल को समझते हैं। तो लिखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन of the form a cos x प्लस b sin x इक्वल टू c। अगर इस फॉर्म में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया जाएगा तब तो आप कैसे इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, इसके लिए वर्किंग रूल लिखिए। वर्किंग रूल मतलब कार्यकारी नियम, कैसे काम करेंगे। पहला स्टेप, डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दूसरा स्टेप, रिड्यूस द गिवन इक्वेशन इनटू आइदर cos x प्लस माइनस थीटा और sin x प्लस माइनस थीटा में हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। तब तीसरा स्टेप में सिंप्लीफाई द गिवन इक्वेशन। लेकिन आपके बुक का जो आंसर होगा वो क्या होगा, जब आप कॉस में इसको रिड्यूस करेंगे तभी आपके आंसर मिलेंगे। तो इसके लिए आपको कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का फार्मूला भी याद होना चाहिए। तो लिख लीजिए, कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और जब माइनस में अगर होगा तो कॉस ए माइनस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, है ना। क्योंकि साइन एक्स प्लस माइनस थीटा में रिड्यूस करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर फार्मूला नहीं लिख रहे हैं। वैसे आप लोगों को जानकारी होगी भी, इसे पिछले वाले एक्सरसाइज आप लोग बनाए होंगे कंपाउंड एंगल में। अब देखिए हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है मेरा आज का। तो देखिए इसका फॉर्मेट इसी प्रकार से दिया गया है जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। लेकिन यहाँ गौर करेंगे कि ए के जगह पर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, 1 है। तो लिखेंगे हेयर ए इक्वल टू 1 और बी बराबर भी 1। चूँकि यहाँ पर भी नहीं कुछ तो 1 है, यहाँ पर भी 1 है। सो देयरफॉर क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट 2। अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय अंडर रूट 2। जैसे आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए 1/√2 cos x प्लस 1/√2 sin x इक्वल टू 1/√2। चूँकि कॉस में कन्वर्ट करना है इसको, तो इसलिए आपको देखिए इसको कॉस के फॉर्म में ले जाएंगे। क्योंकि फार्मूला में आप जब देखेंगे तो कॉस ए प्लस बी बराबर चाहे कॉस ए माइनस बी में क्या है, पहला जो यहाँ जो टर्म है वो क्या है, कॉस के फॉर्म में है, तो कॉस में ले जाना होगा। तो ध्यान देंगे कि 1/√2 किसका वैल्यू होता है कॉस में, तो कॉस 45 डिग्री यानी कि π/4 का होता है। तो लिखेंगे कॉस π/4 इंटू कॉस एक्स। यहाँ देखिए चूँकि अगला जो टर्म है आपको साइन के टर्म में है, दोनों देख रहे हैं ना, तो एक तो साइन है ही, तो इसको भी साइन में ले जाना होगा। तो 1/√2 किसका वैल्यू होता है साइन में, तो साइन π/4 का, यानी कि साइन 45 डिग्री का।
इक्वल टू 1/√2। अब बताइए कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी जब होता है यानी कि प्लस में जब रहेगा तो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है कि नहीं। तो लिखेंगे कॉस कितना x माइनस π/4। और यहाँ पर भी लिखने का तरीका देखिए x माइनस π/4 यानी कि यहाँ पर मैंने लिखा है x प्लस माइनस थीटा। x यहाँ तो फिक्स रहेगा और यहाँ पर जो भी आप जो थीटा देख रहे हैं इसको लिखेंगे। अब बताइए 1/√2 किसका वैल्यू होता है कॉस में ही, क्योंकि कॉस में कन्वर्ट करना है तो कॉस π/4 का। और आप जानते हैं कि जब कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा होता है यानी कि यह क्या है एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, तो थीटा बराबर कितना होता है 2nπ प्लस माइनस थीटा। तो लिखिए क्या लिखेंगे अब x माइनस π/4 इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/4। एक बार हम लोग पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार निगेटिव साइन लेंगे। तो लिखिए टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन तो x माइनस π/4 इक्वल टू क्या होगा 2nπ प्लस π/4 लेंगे। तो जब ऐसे निगेटिव पार्ट जब उधर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो लिखेंगे 2nπ प्लस π/4 प्लस π/4। ये जो माइनस वाला है जब उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और π/4 को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा π/2 होगा, है ना। यानी कि यह क्या है 45 डिग्री है, बात समझ रहे हैं। और 45 डिग्री को जब 45 डिग्री से जोड़ेंगे तो क्या होगा 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री का मतलब π/2, या नहीं तो आप इसका जोड़ करके भी देख सकते हैं, बात समझ रहे हैं। 4 इसका एलसीएम लेंगे तो पाई प्लस पाई बराबर कितना हो जाएगा 2π/4, और जब इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा π/2 मिलेगा। ठीक है, तो लिखिए x बराबर कितना 2nπ प्लस π/2। एक पार्ट आपका तो मिल गया यहाँ से। अब दूसरा पार्ट देखिए, अब जगह है नहीं इधर तो इस साइड हम थोड़ा साफ कर देते हैं। अब देखिए टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन x माइनस यहाँ ये x माइनस π/4 इक्वल टू 2nπ माइनस π/4, है ना। तो जैसे ही निगेटिव उधर जाएगा तो फिर पॉजिटिव, और ये निगेटिव है ही तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस π/4 से π/4 कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर कितना मिला आपको 2nπ। तो देखिए एक तो x का वैल्यू यहाँ से और एक x का वैल्यू आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, यानी कि ये दोनों सॉल्यूशन होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर हेंस रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 2nπ प्लस π/2 और x बराबर 2nπ वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16 का जनरल सॉल्यूशन। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते, ले लीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, और इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर नहीं कुछ तो क्या है 1 है, यानी कि a के जगह पर 1 है और निगेटिव साइन होने के कारण b के जगह पर -1 है। तो लिखिए हेयर a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू -1, सो देयरफॉर √a² प्लस b² इक्वल टू क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। 1 प्लस 1 बराबर कितना √2। अब √2 से दोनों ओर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो लिखिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय √2 वी गेट, लिखेंगे 1/√2 cos x -1/√2 sin x इक्वल टू -1/√2। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि आपका बुक का आंसर मिल जाए। अब देखिए आप कॉस कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, तो कॉस 45 डिग्री का, यानी कि जब इसको रेडियन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे cos π/4
इंटू कॉस एक्स, वही देखिए यहाँ पर 1/√2 है तो साइन के फॉर्म में ले जाना होगा, तो साइन π/4 का वैल्यू होता है 1/√2 इंटू साइन एक्स। क्यों ले जा रहे हैं, इसके पीछे रीज़न ये है कि आप जानते हैं कि कॉस ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है। जब यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ पर माइनस, अगर यहाँ माइनस होगा तो प्लस, समझ रहे हैं ना। इसलिए यहाँ पर ये दोनों टर्म साइन में है और ये दोनों टर्म कॉस में है, बस इतना ही बात को समझना है। अब देखिए निगेटिव होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, कॉस एक्स प्लस π/4 के फॉर्म में टूटेगा, यानी कि कॉस ए प्लस बी के फॉर्म में। यहाँ निगेटिव, यहाँ पर कॉस ए प्लस इक्वल टू कितना, -1/√2। अब ध्यान देंगे कि 1/√2 किसका वैल्यू होता है, कॉस में ही ले जाना है आपको, तो कॉस π/4 का होता है। और इस निगेटिव साइन को भी हमें हटाना है, तो सबसे पहले कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है कॉस, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। और हम लोग जानते हैं कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। अगर रेडियन के फॉर्म में लिखेंगे तो पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पर इस माइनस को अगर हटाना है तो क्या लिखेंगे, पाई माइनस थीटा, थीटा के जगह पर कितना है π/4, यहाँ लिखेंगे हम लोग कॉस एक्स प्लस π/4। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करने की आवश्यकता है। अब कितना होगा, कॉस 3π/4। और हम लोग जानते हैं कि यह आपका स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, कॉस थीटा बराबर जब कॉस अल्फा तो थीटा इक्वल टू कितना होता है 2n π प्लस माइनस अल्फा। तो इस फॉर्म में हम लोग तोड़ देंगे, तो x प्लस π/4 इक्वल टू क्या लिखेंगे 2n π प्लस माइनस 3π/4। अब एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार निगेटिव साइन लेंगे, ठीक है। तो चलिए इस साइड हम लोग साफ कर देते हैं। अब लिखिए टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो क्या होगा x प्लस π/4 इक्वल टू 2n π प्लस 3π/4, समझ रहे हैं। तो x इक्वल टू 2n π प्लस 3π/4 माइनस π/4, तो 2n π 3π/4 में से जब π/4 घटाएंगे तो क्या होगा, तो देखिए 135 डिग्री और 45 डिग्री, ऐसे भी समझ सकते हैं। ये कितना है 135 और ये है 45, तो 135 डिग्री में से 45 डिग्री घटाएंगे तो कितना बचेगा 90 डिग्री, मतलब π/2, ठीक है। तो ये रहा एक सॉल्यूशन। अब लेते हैं हम लोग नेगेटिव साइन, तो लिखिए टेकिंग नेगेटिव साइन, तो x प्लस π/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2n π माइनस 3π/4। अब x इक्वल टू कितना लिखेंगे 2n π माइनस 3π/4। अब माइनस π/4, चूँकि जब प्लस जब उधर जाएगा तो नेगेटिव में होगा कि नहीं, तो लिखिए 2n π माइनस 3π/4 मतलब माइनस 135 और माइनस 45, तो कितना होगा माइनस 180 डिग्री, है ना। चूँकि हम इसको रेडियन को डिग्री के फॉर्म में तोड़ लेते हैं ताकि जल्दी कैलकुलेशन हो सके। तो अब यहाँ पर 180 डिग्री को क्या लिखते हैं हम लोग पाई। अब यहाँ पर हम लोग पाई कॉमन कर सकते हैं, तो 2n - 1 x बराबर, तो इस तरह से एक सॉल्यूशन यहाँ से और एक सॉल्यूशन यहाँ से आपको प्राप्त हो गया। तो देखिए लिखिएगा हेंस जनरल सॉल्यूशन एज कितना, तो एक हो गया आपका x बराबर 2n π प्लस π/2 और पाई इंटू 2n - 1, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते, ले लीजिए। तो चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 18। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को भी ध्यान से देखिए और बताइए कि a के जगह पर कितना है और b के जगह पर कितना है। तो लिखिए हेयर, अब यहाँ देखने से पता चलता है कि a के जगह पर √3 है और यहाँ नहीं कुछ तो क्या है 1 है, यानी कि b के जगह पर 1 है। तो सो देयरफॉर √a² प्लस b² इक्वल टू क्या होगा, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना।
बराबर 3 प्लस 1 मतलब 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, यानी कि इसका वर्गमूल कितना होता है 2। अब 2 से दोनों और हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। लिखिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 वी गेट, तो क्या लिखेंगे √3/2 cos x प्लस 1/2 sin x इक्वल टू 1/2। अब इस ट्यूमेट्रिक इक्वेशन को हम लोग को कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तभी जाकर आपका आंसर मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या देखना होगा कि √3/2 किसका वैल्यू होता है कॉस में, तो कॉस π/6 का वैल्यू होता है। तो लिखेंगे cos π/6 इंटू कॉस एक्स, और वही साइन में क्या होगा, तो साइन π/6 का वैल्यू होता है, चूँकि रेडियन के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, बराबर कितना 1/2। अब देखिए cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी किसका फार्मूला होगा, तो cos a माइनस बी का, तो यहाँ लिखेंगे π/6 इक्वल टू 1/2 cos x माइनस π/6। अब देखिए कितना डिग्री का वैल्यू होता है cos में ये, तो cos π/3 का वैल्यू होता है। तो cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा बराबर क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। x माइनस π/6 बराबर क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस π/3। तो एक बार हम लोग पॉजिटिव लेंगे और एक बार निगेटिव साइन लेंगे। तो चलिए हम इधर लिखते हैं टेकिंग पॉजिटिव साइन, है ना। तो x माइनस π/6 इक्वल टू 2n पाई प्लस कितना होगा π/3। अब देखिए जब यह π/6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा π/3 प्लस π/6। अब देखना है क्या है, ये 60 डिग्री है, ये क्या है 30 डिग्री है, तो 60 30 कितना होता है 90, यानी कि π/2। बहुत ही आसान है इसका ऐड 2n पाई, या नहीं तो आप इसको ऐड करके लिख लेंगे π/2। तो एक सोल्यूशन तो यहाँ से मिल जाएगा। अब क्या होगा टेकिंग नेगेटिव साइन, जैसे नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो लिखिए x माइनस π/6 इक्वल टू 2n पाई माइनस π/3। तो x बराबर 2n पाई माइनस π/3, और जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस π/6। अब बताइए ये माइनस 60 डिग्री और ये क्या है प्लस 30 डिग्री, तो पर कितना हो जाएगा -30 डिग्री होगा ना, -60 और प्लस 30। 60 रुपया आपको कर्जा में है, 30 रुपया आमदनी है, तो कर्जे में रहेंगे। तो क्या लिखेंगे x बराबर 2n पाई माइनस π/6। तो ये रहा आपका सेकेंड सॉल्यूशन। तो लिखिए हैंस रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज x बराबर या तो ई हो सकता है या नहीं तो ई हो सकता है 2n पाई प्लस π/2 और x बराबर 2n पाई माइनस π/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये रहा आपका 80 नंबर का जनरल सॉल्यूशन। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते, ले लीजिए। तो चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 19। अब क्या करेंगे कॉटेक्स को हम लोग tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, +1 इक्वल टू 0। अब एलसीएम ले लेंगे हम लोग tan x, तो क्या होगा 2 tan स्क्वायर x -1 प्लस tan x इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे 2 tan स्क्वायर x प्लस tan x -1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे यहाँ पर फैक्टराइजेशन करेंगे। तो लिखिए 2 tan स्क्वायर x, क्या लिखेंगे 2 tan x माइनस tan x -1 इक्वल टू 0, है ना। क्योंकि देखिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आप लोगों का पकड़ होगा 2x², और अगर x -1 इक्वल टू 0 होता तो पहले इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 2x² होगा, और बीच वाले टर्म को
हम लोग यहाँ पर जोड़ने और घटाने से x आना चाहिए और गुना करने के बाद फिर से वही आपको -2x² आना चाहिए। तो लोग कैसे लिखते हैं 2x - x -1 = 0। इसी आधार पर मैंने यहाँ पर क्या किया है, इसको ब्रेक कर दिया है, यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पर 2 tan x कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा tan x + 1। अब यहाँ देखिए नहीं कुछ तो -1 हम यहाँ कॉमन कर लेते हैं तो क्या होगा tan x + 1 = 0। तो ध्यान देंगे tan x + 1 और क्या मिलेगा 2 tan x - 1 = 0। तो tan x + 1 = 0 और दूसरा मिलेगा आपको 2 tan x - 1 = 0। तो tan x बराबर जब -1 होगा तो इसका कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे बताइए। tan कितना का वैल्यू होता है 1, पहले प्लस में बात कर लेते हैं हम लोग। तो tan 45 डिग्री का, तो रेडियन के फॉर्म में जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे tan π/4। और सबसे पहले कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है tan, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए π - थीटा, बात समझ रहे हैं ना। तो tan x बराबर क्या लिखेंगे tan π - π/4। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो tan x बराबर कितना हो जाएगा tan 3π/4। अब देखिए जब tan थीटा बराबर tan अल्फा होता है तो थीटा बराबर क्या होता है n पाई प्लस अल्फा। इसलिए हम लोग लिखेंगे अब x बराबर n पाई प्लस अल्फा की जगह पर कितना 3π/4 है ना। तो एक रहा ये। अब देखिए दूसरा देखिए टर्म। तो चलिए मेरा अब नेक्स्ट टर्म है 2 tan x - 1 = 0। तो लिखिए 2 tan x = 1। तो tan x बराबर कितना होगा 1/2। अब tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 हमें नहीं पता है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं tan x बराबर tan इनवर्स 1/2। यानी कि जब tan थीटा बराबर tan अल्फा होता है तो थीटा बराबर क्या होता है n पाई प्लस अल्फा। यहाँ लिख सकते हैं x बराबर, अभी n का प्रयोग हो चुका है तो हम क्या प्रयोग करेंगे अब m पाई प्लस tan इनवर्स 1/2। तो अब लिखिए हैंस रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज x बराबर n पाई प्लस 3π/4 और क्या होगा x बराबर m पाई प्लस tan इनवर्स 1/2 वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19 का जनरल सॉल्यूशन, यानी कि इसका सॉल्यूशन। और 20 नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व है इससे पहले वाले वीडियो में। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करेंगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते, ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 21 और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग साइन और कॉस में बदल लेंगे। तो बदलिए, कॉट को क्या लिख सकते हैं हम लोग cos x बट्टे साइन x। इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन x बाई कॉस x, और cosec x को लिखा जा सकता है 2 बाई साइन x। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा एलसीएम साइन x इंटू कॉस x। अब जैसे ही साइन x से भाग देंगे तो cos x, और cos को cos से गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे cos स्क्वायर x। तो लिखिए cos स्क्वायर x। सिमिलरली cos से जैसे ही भाग देंगे तो साइन x बचेगा, तो साइन से साइन में गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर x बराबर क्या होगा 2/sin x। अब देखिए साइन x से साइन x क्या होगा, टर्म कैंसिल हो जाएगा, और cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1। तो 1 बाई cos x बराबर 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो 2 cos x इक्वल टू कितना 1। तो बोलिए cos x बराबर कितना हो जाएगा 1/2, है ना। अब बताइए कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 cos में, तो cos 60 डिग्री को जब इसको रेडियन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे cos x बराबर cos π/3। तो जब cos थीटा बराबर cos अल्फा होता है तो थीटा बराबर क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस π/3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते, ले लीजिए।
तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।